नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ते की हाल चाल है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ होम थिएटर है ना वो करांगे असी सड़क 2 ਦਾ ਤੇ करेंगे हम हिंदी में क्योंकि फिल्म ਜਿਹੜੀ है वो हिंदी है ਤੇ हिंदी ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ मज़ा है क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत सारियां चीज़ां हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ वो ਕੱਢਣੀਆਂ सो हिंदी में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आज की बात जो है वो सड़क 2 की करते हैं। सड़क 2 फिल्म जो है वो छोटी बहन कह लो। सड़क आई थी 1991 में बड़ी बहन पूजा भट्ट के साथ। तो इसमें सड़क 2 में छोटी बहन है आलिया भट्ट, लेकिन उस टाइम की फ़िल्म कह लीजिए कि 1991 की सुपर हिट फिल्म, उस टाइम की एक ब्लॉकबस्टर मूवी ने कहीं भी कह लो कि अपनी वो जो छवि थी वो इस फिल्म में नहीं दिखाई। डायरेक्टर सेम है, ठीक है, एक्टर फैमिली ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन जो इम्पैक्ट था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो। क्योंकि अगर बात करें सड़क 2 की तो सड़क 2 अनाउंस हुई थी 2 साल पहले 2018 में। आलिया भट्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे उसको जो अनाउंस किया था कि ऐसे करके हम फिल्म लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले सड़क 2 जब बनाने की बात आई थी तो क्यों महेश भट्ट ने आगे आकर इसको बनाने की सोची, मतलब खुद डायरेक्ट किया, खुद राइट की फ़िल्म और खुद प्रोड्यूस की। विशेष फिल्म के अंडर, ये बैनर के अंडर मूवी आई है। तो अगर मैं ये बात करूं कि इस फिल्म को कह लीजिए कि कंटेम्प्रेरी किसी डायरेक्टर से अगर डायरेक्ट करवाया जाता तो आज जितनी इस फिल्म को लेके कह लीजिए बुरी हालत है, जितने नेगेटिव व्यू, जितने कह लो कि हर जगह से 1, 0, हाफ ये सब स्टार्स इस मूवी को मिल रहे हैं, इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद। मतलब कह लीजिए आलिया भट्ट इस टाइम की बहुत बड़ी स्टार और संजय दत्त बहुत बड़े आर्टिस्ट, आदित्य रॉय कपूर अच्छे आर्टिस्ट, ये सब को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया, तो डायरेक्शन इतने पुरानी सोच के साथ क्यों? मैंने फ़िल्म जब देखनी शुरू की तो शुरू में ही मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं सड़क का जो फ़ायदा था, जो सड़क ब्लॉकबस्टर हुई थी, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। तो कुछ एक गाने जो हैं वो सड़क के चलाए गए, कुछ एक सीक्वेंस वहाँ के दिखाए गए। क्यों भाई, क्या इस लायक नहीं हो आप कि नई फिल्म को कोई अच्छा मोड़ दे सको, कोई अच्छी चीज़ दिखा सको? सारी की सारी मूवी जो है सड़क जो है ओवरशैडो कर गई। सड़क 2 बनाने की ज़रूरत ही नहीं लग रही थी मुझे ये लग रहा था कि सड़क 2 का हाल मुंबई की सड़कों की तरह है, गड्ढे ही गड्ढे, कहीं भी स्क्रिप्ट जुड़ती नहीं है। एक जो ऑलमोस्ट पागल आदमी अपनी जान लेना चाहता है, उसको ऑलमोस्ट पागल लड़की आके मिलती है, वो उस फिल्म को वीव करते हैं और उनके पास वीव करने के लिए कोई सही लॉजिक नहीं है। बस एक जगह घूमने जाना है, क्यों, क्या था, किस लिए था, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ बस जाना है क्योंकि बुकिंग जो थी आपने की थी। अब आपने बुकिंग की तो आपने ट्रैवल एजेंसी बंद कर दी, किसी और के पास चले जाओ, क्यों उसी को लेके जाना है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। चलिए छोड़िए। सबसे पहले जो फिल्म में मेन आर्टिस्ट जो लगे मुझे, वो लगी पूजा भट्ट। सारी फिल्म में उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ के रखी हुई थी वो गोस्ट फिल्म के अंदर, लेकिन उन्होंने हर जगह आर्टिस्टों को, स्पेशली संजय दत्त को बताया कि आगे मत जाओ, आगे वो खड़े हैं, विलन खड़े हैं, इस कमरे में मत जाओ, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना। तो मतलब 2 डायरेक्टर थे इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे, एक तो कैमरे के पीछे थे और एक गोस्ट बन के फिल्म के ऑन स्क्रीन वो है, वो उनको डायरेक्ट कर रहे थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मुझे समझ नहीं आया क्यों, मतलब इतनी क्या ज़रूरत थी हमें पूजा भट्ट की, और कितना ओवरशैडो किया है इस फिल्म में उन्होंने। और कह लीजिए कि महेश भट्ट जो थे वो उसी 90s के ज़माने में ही अटके हुए थे। हर सीक्वेंस प्रेडिक्टेबल था, हर डायलॉग प्रेडिक्टेबल था, हर एक सीक्वेंस कह लीजिए, चाहे वो फाइट का सीक्वेंस था,
चाहे कोई डायलॉग था, चाहे कोई भी चीज़, कोई भी मोमेंट जो थी वो पहले प्रोडिक्ट कर लेता था सामने वाला कि क्या होने वाला है। मुझे ये नहीं समझ आया कि सड़क 2 को एक नए प्लॉट के साथ क्यों नहीं इन्होंने क्रिएट किया। स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी, अपने कंधों पे आज तक मुझे लग रहा है आलिया भट्ट ने बहुत सारी मूवी, राजी मूवी जो थी उन्होंने अपने कंधों पे उसको सुपरहिट किया था। तो इतना क्यों कह लीजिए कि उनको रोक के रखा गया इन फिल्मों में। मुझे ऐसे लगा कि उनसे अच्छी कोई न्यू कमर एक्टिंग कर सकती थी। अब उनके फादर होने के बावजूद आप उनसे एक्टिंग नहीं करवा पा रहे, क्यों? इतनी अच्छी आर्टिस्ट, उस फिल्म में ऐसे लग रहा था कि बस वो आई हैं, उनको पता है कि हाँ आज उनका सीन है, और वो सीन में आके पूछती कि हाँ मेरा डायलॉग क्या है, ये डायलॉग अच्छा मैं बोलती हूँ। तो उनको किसी चीज़ के लिए रिहर्स नहीं किया गया, उनको किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं किया गया। हाँ, अगर गुस्सा आता है तो एक चीज़ पे आता है, संजय दत्त, उन्होंने कह लीजिए 200% अपना उसमें फिल्म में दिया है, कोशिश की है कि फिल्म कहीं ना कहीं जुड़ती जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर सीन में कुछ करना पड़े, उनको कुछ ना कुछ दिया जाए दर्शकों को। लेकिन लास्ट में जब कह लीजिए फिल्म की क्लोजिंग है तो इतने घटिया किस्म की क्लोजिंग की गई है, मैंने आज तक पिछले 5 सालों में इतनी घटिया क्लोजिंग किसी फिल्म की नहीं देखी। और इतने हाई बजट की, हाई बजट भी नहीं, मुझे लग रहा था कि सड़क में से जो बजट बचा है वो सड़क 2 में डाल दिया गया है। ना तो कोई अच्छा विलन लिया गया, मकर देशपांडे को इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया सारी फिल्म में, लेकिन लास्ट में वो 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। वो रजिस्ट ही नहीं कर पाता कि वो एक विलन है, वो दिखाई ही नहीं पाता, वो पहले ही शॉट से, पहले ही धमाके से वो डर जाता है। उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, सारी फिल्म उनके कंधों पे रख दी गई है कि जो गुरुजी हैं वो सब कुछ करने वाले हैं, गुरुजी बहुत ज़्यादा कह लीजिए क्रूर हैं, उन्होंने इनको मार दिया, ये कर दिया, और गुरुजी पहले ही धमाके से डर जाते हैं और उसके बाद वो गुरुजी 30 सेकंड के अंदर ख़त्म, ज़मीन पर लेटे हुए हैं। ऐसा विलन क्यों बनाया गया? दूसरी बात, मैंने जब टोटल इतना बड़ा बजट, इतना विशेष फिल्म का सब चीज़ें अगर कही जाती हैं तो टोटल उसमें 5 गुंडे थे, सिर्फ 5 गुंडे पूरी फिल्म में। हर सीक्वेंस में वही दिखते थे, उन्हीं को मारा जाता था और फिर वो आ जाते थे, फिर उनको मारा जाता था। क्या गुंडों का भी उनके पास बजट नहीं था? इतनी बुरी वीव्ड स्क्रिप्ट, यही नहीं समझ आ रहा था कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्यों स्टोरी क्रिएट की गई है, क्यों आलिया भट्ट संजय दत्त से मिलती हैं, और सडनली एक बुरा आदमी, फिल्म में एक बुरा आदमी अच्छा कैसे बनता है? या तो कोई घटना होती है, या उसको अपना कोई पास्ट याद आता है, या उसके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे उसको सडनली उसकी आत्मा जागती है। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, सडनली एक बुरा आदमी अगले ही पल अच्छा बनने की कोशिश कर जाता है। कोई लॉजिक नहीं है फिल्मों का। क्या, क्यों ये सोचकर फिल्म बनाई गई है? अगर सड़क 2 बनानी ही थी, अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट, उस पर मुझे याद आ रहा है कि महेश भट्ट थोड़े दिनों पहले मीडिया पर भड़के थे क्योंकि उनके ट्रेलर को सबसे ज़्यादा कह लीजिए डिसलाइक्स मिले थे। 12 मिलियन डिसलाइक एक ट्रेलर को मिले थे। नेपोटिज्म नहीं है, वीव गलत किया गया है, स्टोरी गलत है। अपने आप को, अपनी फैमिली को हाईलाइट करने की बजाय फिल्म बनाते तो मज़ा आता। सिर्फ इसलिए बनानी थी कि बस हम हैं, ये दिखाने के लिए नहीं। फिल्म बनानी है तो जिन लोगों ने पैसे खर्चे हैं, जिन लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म खरीदा है, पैसे दे के खरीदा है, आपकी वाहियात मूवी देखने के लिए नहीं खरीदा। एक टाइम पे आपने अच्छी मूवी दी होंगी, लेकिन प्लीज़ अब आप वो डायरेक्शन के लायक नहीं हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं मिलता तो कम से कम एक कह लीजिए एक कॉन्टेस्ट करवा लीजिए, कुछ नए डायरेक्टर्स को लेके आओ, चांस दो उनको, पॉलिश करो, तब उनको मूवीज़ दे दो। अगर नहीं, आपको लगता है कि मूवी वैसे भी कोई अच्छी मूवी आपकी कुछ कर नहीं रही, ठीक है, तो आप कम से कम अच्छे डायरेक्टर्स को लेके आइए, उनको फिल्म बनाने का चांस दीजिए, कम से कम फ्रेश माइंड जो है। अच्छा, मुझे अब ये ज़रूर बताना है, मुझे गुस्सा इस बात का है कि 122 मिनट की मूवी है और
लास्ट में जब कह लीजिए कि एक फिल्म की जो बैकबोन होती है वो क्लाइमैक्स होता है। जब वो क्लाइमैक्स शुरू हुआ, क्लाइमैक्स 14 मिनट का क्लाइमैक्स था, 30 सेकंड में विलन मर जाता है। उसके बाद उसको खींचा गया, इतने गंदे तरीके से खींचा गया है ना। तो एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यू देने के चक्कर में मुझे वो पूरा देखना पड़े क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, जीरो, नथिंग। क्यों खींचा गया, प्लीज बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, मुझे नहीं समझ आया। इतने गंदे तरीके का क्लाइमैक्स, और वो क्लाइमैक्स उस टाइम का था जब अमिताभ बच्चन साहब किसी भगवान की मूर्ति के सामने जाके ऑलमोस्ट मरने वाले हैं, तो भगवान उनको ताकत देता है लड़ने की। सेम डिट्टो कॉपी वही सीक्वेंस, और उससे पहले यही सीक्वेंस मैंने साहेब बीबी और गैंगस्टर में देखा है संजय दत्त साहब के साथ ही, सेम सीक्वेंस। अब ये सब चीज़ें कब, मतलब कौन देखेगा, जस्टिफाई कैसे करोगे ये कि उनको गोलियां भी लगी हुई हैं, उनको बहुत तरीके से बुरी तरह से, उनका हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, और भगवान उनको शक्ति देता है जबकि वो विलन को मार चुका है। उसके बाद भी उसको शक्ति की ज़रूरत है सिर्फ एक छोटे से बंदे को मारने के लिए। मतलब क्यों इतना लंबा खींच के पूरा टाइम करके क्या फ़ायदा। अगर हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, 1 घंटा, सवा घंटा, मैक्स 1 घंटा 22 मिनट, इसके ऊपर मूवी नहीं होती, और उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ दिखा देते थे। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को इतना लंबा खींचा गया है, डायलॉग इतने लंबे लंबे हैं, सीन इतने लंबे लंबे हैं, जबकि उनकी ज़रूरत है ही नहीं, रेलिवेंस ही नहीं लगता कई चीज़ों का। सडनली अभी कुछ चल रहा है, उसी सीन में कुछ और शुरू हो जाता है। डायरेक्टर को मुझे लग रहा है कि वो जब चाय पीने से पहले कुछ और माइंड होता है, चाय के बाद में कुछ और माइंड हो जाता है। नहीं, इसी सीन को ऐसे बना देते हैं, अब यहाँ कर लेते हैं कुछ। मतलब सीरियसली मुझे समझ नहीं आया कि अगर सड़क 2 इन्होंने प्लान की थी तो सड़क 1 को ही एक नए कलर्स के साथ लॉन्च कर देते थे, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी चल जाती। सड़क 2 में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये लोग सीरियस थे मूवी बनाने को लेकर। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि हाँ, बहुत देर से कुछ किया नहीं तो कुछ करते हैं बस। और ये अटर नॉनसेंस थी, टाइम वेस्ट था। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, बहुत कुछ देखा है। हिंदुस्तान टाइम्स, इतना बुरा लिखा गया है किसी मूवी को लेकर। IMDb पे 10 में से 1 रेटिंग, तो मतलब 5 में से 0। मुझे आज रेटिंग नहीं देनी, मुझे सिर्फ बताना है कि प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना। सड़क 2 इतने गड्ढे हैं जितने मुंबई की सड़कों में हैं। जितने आप परेशान उन सड़कों पे चलते हुए होते हो, उतने ही इस मूवी को देखते हुए होगे। तो प्लीज़ सड़क 2 नहीं चाहिए, ऐसी मूवी चाहिए ही नहीं जो सिर्फ फैमिली को प्रमोशन के लिए की जाती हैं। और ऊपर से आप मीडिया पे इस तरह गुस्सा करते हो कि आपने बहुत बड़ी हिट दी है रिसेंटली। प्लीज़ अब मौका आ गया है कि कुर्सी छोड़ के आप एक ऑडियंस की तरह या एक प्रोड्यूसर की तरह आप बिहेव कीजिए। अच्छे डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं, आपकी विशेष फिल्म को बहुत अच्छे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। प्लीज़ उन्हें लेके आइए, अच्छी मूवी बनाइए, किसी का टाइम और पैसा वेस्ट ना कीजिए। बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन प्लीज़ मुझे सिर्फ रेटिंग के मामले में या किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि मेरी तरफ से ये मूवी 0 है। तो अगली मूवी का रिव्यू लेके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, और कैसा लगा ये रिव्यू ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।